हेलो एवरीवन। बहुत बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे रात को खर्राटे लेते हैं, मुंह खोल के सोते हैं, बच्चों का कोल्ड कफ ठीक ही नहीं होता और नाक हर टाइम बहती रहती है, बार बार बच्चों को छींकें आती हैं और ये हर 2 या 3 महीने में ऐसे एपिसोड्स रिपीट होते हैं और बार बार खर्राटों की वजह से बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती। तो इसका जो मेन कारण होता है और जिसके बारे में थोड़ा सा कम जानकारी होती है पेरेंट्स को, वो होता है एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स एक टॉन्सिल जैसा ही स्ट्रक्चर है जो कि गले के पीछे ना होकर हमारे नाक के पीछे होता है। तो जब इस एडिनॉइड्स का साइज़ किसी भी एलर्जी की वजह से या किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से बड़ा होता है, तब बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है। इसी वजह से बच्चा खर्राटे लेता है या बहुत बार उल्टा होकर सोता है या बच्चे का थूक भी बहुत बार बेड पे गिरता रहता है। तो ये उस जो एडिनॉइड जो स्ट्रक्चर है उसके बढ़ने की वजह से होता है। ये एक नॉर्मल फिज़ोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो कि 6-7 साल तक बहुत मैक्सिमम साइज़ का होता है और 12-13 साल तक इसका साइज़ अपने आप श्रिंक हो जाता है। तो अगर इसको अगर देखना है कि ये कितना बड़ा है, तो डॉक्टर्स आपसे एक एक्सरे करवाते हैं। उसमें ग्रेडिंग की जाती है कि अगर वो आपकी जो सांस लेने वाली नाली है उसको कितना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से उसको ग्रेड 1, 2, 3 या 4 में डिवाइड किया जाता है। मोस्टली ग्रेड 1 और 2 वाले एडिनॉइड्स उम्र के साथ ठीक हो जाते हैं और 3 और 4 टाइप के एडिनॉइड्स जिससे सांस लेने वाली नाली ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होती है, उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली आपको अगर एडिनॉइड्स इतने बड़े नहीं हैं, डॉक्टर आपको कोई नेज़ल स्प्रेज एडवाइस करते हैं, रेगुलर स्टीम या कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन एडवाइस करते हैं, या बहुत बार आपको एडवाइस किया जाता है कि आप रेगुलरली गर्म पानी पिए, ज़्यादा ठंडी चीज़ें मत लीजिए। और बच्चों को जब रेगुलरली कोल्ड कफ रहता है तो हम बच्चों को कोई डीकंजेस्टेंट दे देते हैं या स्टीम एडवाइस करते हैं ताकि बच्चों के सिम्टम्स रिलीव हों। तो एडिनॉइड्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर इसकी सिवियरिटी बढ़ती है तो हम आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेजें, क्योंकि बहुत बार इन एडिनॉइड्स को निकलवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। थैंक यू।